जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को दुर्भाग्य क्यों उत्पन्न होता है और उस दुर्भाग्य को कैसे काटा जाए। हर मनुष्य के जीवन में ग्रह नक्षत्रों के अनुसार दुर्भाग्य आता है। किसी का दुर्भाग्य बचपन में आता है तो किसी का दुर्भाग्य जवानी में आता है, युवा अवस्था में आता है। किसी का दुर्भाग्य प्रौढ़ अवस्था में आता है और किसी का दुर्भाग्य वृद्धावस्था में आता है। ये 4 अवस्थाएं होती है, परंतु मनुष्य को अपने जीवन में कभी न कभी तो कष्टों को सहन करना ही करना पड़ता है। यदि किसी बच्चे ने बचपन में कष्ट भुगत लिया तो उसकी युवा अवस्था अच्छी गुजरती है, बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। और कभी यदि उसको बचपन अच्छा गुजर गया तो युवा अवस्था में यदि कोई ग्रह नक्षत्र खराब आ गया तो वह युवा अवस्था के समय का जो होता है वो बर्बाद कर देता है और फिर उसकी प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था अच्छी जाती है। किसी मनुष्य के जीवन में बचपन और युवा अवस्था अच्छी निकल जाती है तो प्रौढ़ अवस्था में ग्रह नक्षत्र खराब आ जाते हैं तो उसकी प्रौढ़ अवस्था बहुत बेकार हो जाती है और फिर वृद्धा अवस्था उसकी अच्छी गुजरती है। तो किसी किसी मनुष्य की पूरा जीवन अच्छे से गुजरता है परंतु बुढ़ापा बहुत खराब गुजरता है, बहुत मुश्किल से जान निकलती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है और वो मरने के लिए तड़पता है परंतु आत्मा निकलती भी नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में ये 4 जो स्टेज दी गई है इसमें किसी न किसी स्टेज में उसे कष्ट भोगना ही भोगना पड़ता है। कभी राहु के द्वारा दिया गया कष्ट भोगना पड़ता है तो कभी शनि के द्वारा दिया गया कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु कष्ट अवश्य भोगना पड़ेगा। किसी का संपूर्ण जीवन पाप कर्मों की वजह से, पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से पूरे संपूर्ण जीवन भर उसे संघर्ष में रहना पड़ता है। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दुर्भाग्य दूर करने के कौन कौन से टोटके होते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य तो आता है। अब आप इन पे विश्वास करोगे तो टोटके फलित भी होते हैं। तो दुर्भाग्य दूर करने के लिए हम आपको अब टोटके बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दरिद्रता जो होती है इसको दूर करने का उपाय। यदि आपके पास में पैसे की कमी हो, कोई पैसे आने का जुगाड़ नहीं बन रहा हो तथा घर में दरिद्रता का वास हो जाए तो एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालना है। अब राई के पत्ते आपको लेकर के आना होगा या राई डाल करके गमले में पहले राई को उगा लें
और पत्ते डाल करके उस जल को अभिमंत्रित करके जिस व्यक्ति को स्नान कराया जाएगा उसकी दरिद्रता नाश हो जाती है, दरिद्रता का रोग नष्ट हो जाता है। अब अभिमंत्रित कौन से मंत्र से करें, या फिर क्या कोई व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति अभिमंत्रित कर सकता है? ऐसा नहीं है। तो हर कोई व्यक्ति इस प्रकार से एक पानी में राई के पत्ते डाल करके उस पानी को अभिमंत्रित नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको साधना करना होगी, और साधना करने का तरीका बहुत आसान तरीका है कि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए और फिर उस गिलास से जिसमें राई के पत्ते डले हुए हैं उससे स्नान कर लिया जाए। दूसरा टोटका, दरिद्रता दूर करने का या भाग्य खोलने का तरीका। भाग्य खोलने के लिए आपको बुधवार के दिन जो तोते होते हैं, जो पकड़ के लाते हैं बहेलिए, उनसे मंगलवार के दिन खरीदें या उसके 1-2 दिन पहले खरीद लें, और बुधवार के दिन शाम को उन्हें हाथ में लेकर के अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कि जैसे मैं आपको बंधन से छुड़ा रहा हूं, मेरे भी जितने कोई बंधन है, तंत्र बंधन है, आय का बंधन है, वह सब बंधन से मुझे मुक्त करें, आजाद करें, ऐसा बोल करके उन तोतों को छोड़वा देना चाहिए। अब ये तोते जो होते हैं अपनी उम्र के बराबर तोते आपको धीरे धीरे खरीद करके इनको छोड़ना है। उम्र के बराबर, आपकी उम्र जितनी हो उतने तोते आपको खरीद करके छोड़ना है। शनि का दिन जो होता है, शनि का नंबर होता है 8 नंबर, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। तो शनिवार के दिन 8 नंबर का चमड़े का जूता आपको लेना है, और शनि का दान मांगने वालों को, जो शनि का दान मांगने के लिए जोशी लोग आते हैं, उनको ओम सूर्य पुत्राय नमः ये 8 बार बोल करके वह जूते दान देना है आपको। तो भी आपका शनि के द्वारा यदि किसी प्रकार की कोई रुकावटें हैं तो वो दूर हो जाएगी। यानी शनि भगवान जो है उस लेदर के चमड़े के जूते के ऊपर बैठ करके आपको मुक्त कर देंगे। एक और उपाय जो शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी दिन आप हार्डवेयर की दुकान से कोई ताला खरीदें और उस ताले को लाकर के आप अपने ऊपर से सिर से लेके पैर तक 7 बार उतार लें, और ताला वैसे का वैसे ही सिल पे डिब्बा बंद होना चाहिए, उसको लेकर के आए और शनिवार के 1-2 दिन पहले अपने कमरे में रखें, अपने सिराने रखें, और शनिवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर के सूर्य उदय हो उसके पहले पहले उस ताले को बिना खोले किसी भी शनि मंदिर में जाकर के रख करके आए। तो जब भी वो ताला कोई भी व्यक्ति उठाएगा, खोलेगा, तो आपकी किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है। घर के मंदिर में, अपने घर के स्वयं के मंदिर में चांदी की प्लेट, चांदी के गिलास, चांदी की चम्मच, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पितरों की फोटो, भगवान की फोटो के साथ में नहीं रखना चाहिए। इससे भी आपका भाग्य खुलने की संभावना होती है, क्योंकि चांदी को पितरों का रूप माना गया है और पितरों की तस्वीर भी प्रेत होती है, इसलिए प्रेत को भगवान के साथ में नहीं पूजा जाता है। अब दुर्भाग्य आपका फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा हो, भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा हो, तो
आपको एक टोटका और बताते हैं। यदि आपके दुर्भाग्य की वजह से व्यापार बंद हो गया हो, विवाह नहीं हो रहा हो, बार बार हर कार्य में असफलता मिल रही हो, तो आपको टोटका करना है। सरसों के तेल में गेहूं को सेकना है। सरसों के तेल में गेहूं को सेक करके उसको पीसें और पुराने गुड़ को मिला करके 7 पुए तैयार करो। 7 मदार यानी आंकड़े के पुष्प लें, सिंदूर लें। आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई की बत्ती से जलता हुआ दीपक तैयार करें। पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रख करके शनिवार की रात्रि किसी चौराहे पर रख करके आ जाएं और मन में संकल्प करें जब ये क्रिया करते समय कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूं, कृपया करके मेरा पीछा ना करना। इस बगैर सामान रख करके आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे भी आपका दुर्भाग्य काफी कुछ हद तक छूट सकता है। इस टोटके को एक बार और समझ लीजिएगा कि या तो आटा ले लें, आटे को सरसों के तेल में ही सेकना है। जब आटा सिक जाए सरसों के तेल में, तो कोई भी पुराना गुड़ जो 6 महीने 1 साल पुराना गुड़ हो, उसको पानी में घोल करके उस सीके हुए आटे और गुड़ के पानी से आपको पुए तैयार करना है। माल पुए कह लीजिए या मीठे पुए तैयार करें। साथ ही आंकड़े के पुष्प लेना है, मदार कह सकते हैं, आंख भी बोलते हैं, उसके फूल ले लें। 1 चमटी हनुमान जी को चढ़ने वाला पीला सिंदूर ले लें और आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक बनाएं। आटे से ही बनाना है उस दीपक, और आटा भी उड़द का आटा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। उस उड़द के आटे में सरसों के तेल की बत्ती लगाएं, सरसों का तेल डाल करके एक चौमुखी दीपक जलाएं। अरंडी का पत्ता लेकर के आ जाएं, उस अरंडी के पत्ते पर वो दीपक रखें, जलता हुआ दीपक। शनिवार की रात्रि को अपने घर से जलता हुआ लेकर के जाएं और तिराहे पर या चौराहे पर रखना है आपको, और रखते समय आपको बोलना है कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं पर छोड़े जा रहा हूं, कृपया करके मेरा पीछा नहीं करें, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये जो पुए बनाए हैं, ये 7 पुए, पुष्प, सिंदूर और ये आटे का बना हुआ सरसों के तेल का 4 बत्ती वाला दीपक, ये सब अरंडी के पत्ते पर रख करके वापिस आना है। यदि ये कर सकते हो तो काफी कुछ हद तक आपको लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से दुर्भाग्य को खत्म करने का दूसरा टोटका भी है कि आटे का एक दीपक तैयार करें, एक नींबू ले लें, लाल खड़ी मिर्च ले लें डंठल वाली 7 बेसन के लड्डू ले लें, 4 बत्ती का दीपक तैयार कर लें, 2 लौंग डाल दें, उसमें 2 बड़ी इलायची डाल दें काली वाली, और केले का पत्ता ले लें। इन सब सामान को मध्य रात्रि यानी 2 बजे के आसपास, 12 से 2 के बीच में सामान लेकर के घर से निकलें और ये प्रार्थना करें कि हे दुर्भाग्य, संकट, विपत्ति, आप मेरे साथ चलें, और बीच चौराहे पर या बड़ या केले के पत्ते पर ये सारी चीजें रख दें। वो प्रार्थना करें कि मैं विदा हो रहा हूं, ऐसा वो दुर्भाग्य विदा हो रहा है, आप मेरे साथ न आए, चारों रास्ते खुले हैं, आप कहीं भी जाएं। ये उपाय महीने में 2-3 बार करें तो आपको निश्चित तौर से फल की प्राप्ति अवश्य होगी। कोई भी टोटका करें, कम से कम जब तक कार्य न बने 5 बार तो आपको करना ही करना है। और रात्रिकालीन करने का मतलब हो गया शनिवार की रात को करें, अमावस्या की रात को करें या 14 की रात को करें, तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। जब भी टोड़ने टोटके करते हैं तो नियम के मुताबिक हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और प्रत्येक शनिवार को शनि देव को तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और भी बहुत सारे टोटके हैं। अपनी
पहनी हुई चमड़े की चप्पल किसी गरीब को शनिवार के दिन दान करें, और यह भी कम से कम 3 बार दान करना है। ये चप्पल जब भी दान करें या तो सूर्योदय के पहले करें या फिर सूर्यास्त के बाद करें। मतलब शनि से संबंधित जितने भी टोने टोटके किए जाते हैं यह सब सूर्य डूबने के बाद करना चाहिए। सूर्य आकाश मंडल में नहीं होना चाहिए। फिर रोटी ले लें। शनि के लिए 8 रोटी लगती है, 8 रोटी लेना चाहिए। उन 8 रोटियों के ऊपर सरसों का तेल लगा लें। काली मिर्ची रख लें, काली उड़द रख लें 8 रोटी के ऊपर। काला कोयला है, उस कोयले के टुकड़े भी रख दें, और अपने ऊपर से 7 बार वारें, और वारते समय ओम दुर्भाग्यशालिनी दुम दुर्गाय नमः, ऐसे ये मंत्र आपको बोलना है। और यह रोटी किसी तिराहे चौराहे पर रख करके पीछे मुड़ के नहीं देखें, या फिर तिराहा चौराहे पर नहीं रख सकते हो, बहता पानी हो तो बहते पानी में बहा दें, और उसको बहते हुए नहीं देखना है आपको। इस प्रकार से भी टोने टोटके करने पर आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो सकता है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो तो उसके भी टोने टोटके होते हैं, शत्रु नाश करने के भी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप टोने टोटके से संबंधित हमारी किताब लेना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा टोने टोटके के ऊपर एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो वह किताब को व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के ये टोने टोटके से संबंधित किताब प्राप्त कर सकते हैं। इसकी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपकी दक्षिणा अवश्य भेंट करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।